जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट की वीडियो इंशाल्लाह संडे को अपलोड होगी। कुछ ख़बरें हैं जिनका जायज़ा लेना बड़ा ज़रूरी है, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मार्केट को असरअंदाज़ कर रही हैं और आने वाले दिनों में भी करेंगी। पहली ख़बर जो है वो के इलेक्ट्रिक के हवाले से है। के इलेक्ट्रिक ने रफ़ली को ₹10 का इज़ाफ़ा पर यूनिट जो है वो डिमांड किया है और मार्केट में के इलेक्ट्रिक के शेयर्स में जो हमें बेहतरी नज़र आ रही है, उसकी रीज़न भी यही है। के इलेक्ट्रिक के हाँ, जो है वो बहुत सारे मसाइल्स हैं मैनेजमेंट के हवाले से, चोरी के हवाले से। अवाम तो जो चोरी करती है सो करती है, के इलेक्ट्रिक इट्सेल्फ जो है वो उसमें काफ़ी सारे जो हैं वो मामलात ख़राब हैं। अगर ये ₹10 का इंक्रीज़ जो है वो के इलेक्ट्रिक को मिल जाता है, तो यकीनन इसके जो मामलात हैं वो बेहतर होने की जो राह है वो काफ़ी हद तक हमवार हो जाती है। और जो रैली हमें के इलेक्ट्रिक के शेयर में नज़र आ रही है, ये आने वाले दिनों में कंटिन्यू कर सकती है और इस वक़्त जो पूरे मुल्क में जो सिचुएशन है बिजली के हवाले से जो प्राइसेज़ हैं, लगता ये है कि ₹10 का अगर इन्होंने इज़ाफ़ी जो है वो रेट माँगा है, तो 10 माँगे हैं तो 5 तो इनको मिल ही जाएँगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से के इलेक्ट्रिक के हवाले से ये एक पॉज़िटिव न्यूज़ है। अवाम के हवाले से तो ख़ैर हम बात नहीं कर सकते, हमने बात करनी है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट खबर थी कि अगर आपके पास ये शेयर मौजूद है, तो देन आप जो है इसके हवाले से कोई फ़ैसला कर सकें। दूसरी खबर जो है वो कोलगेट के हवाले से है कि पहले जो सेक्टर वाइज़ जो सिचुएशन थी उसमें कोलगेट जो है वो केमिकल सेक्टर में जो है वो फ़ॉल करता है। लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि जी हमारा जो टाइप ऑफ बिज़नेस है वो ठीक है कि हमारा केमिकल के साथ भी ताल्लुक है, लेकिन चूँकि प्रोडक्ट्स जो हम बनाते हैं उनका ज़्यादातर ताल्लुक पर्सनल केयर के साथ है, लिहाज़ा फूड एंड पर्सनल केयर में हमें शामिल किया जाए। अब देखिए 2 चीज़ें जो हैं वो बड़ी अहम हैं। कोलगेट का जो शेयर है वो काफ़ी अरसे से परफ़ॉर्म नहीं कर रहा, क्योंकि ओवरऑल जो हमारा केमिकल सेक्टर है वो ज़ेर-ए-ताब है, कुछ इनके इम्पोर्ट के मसाइल हैं। तो केमिकल सेक्टर जो है वो इस पूरी की पूरी रैली के अंदर कुछ ख़ास परफ़ॉर्म नहीं कर पाया। तो इसमें लगते हाथ जो है वो ज़ाहिर-सी बात है कोलगेट भी परफ़ॉर्म नहीं कर पाया। तो अब चूँकि इसका जो सेक्टर है वो चेंज होने लगा है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम सेक्टर की बुनियाद पर बात करें तो शायद इसमें हमें कुछ बेहतरी जो है वो आने वाले दिनों में नज़र आए। लेकिन कंपनी जो बनाती है यकीनन उसका ताल्लुक जो है वो केमिकल के साथ है, इनके केमिकल इम्पोर्ट होते हैं, वो अपनी जगह पर इनके मसाइल जो हैं वो जूँ के त्यों रहेंगे। लेकिन एक साइकोलॉजिकली जो इन्वेस्टर पर जो असर पड़ता है, उस पर यकीनन इस पे इसकी तब्दीली की वजह से उस पर पॉज़िटिव असर आने के चांसेज़ हैं। तो जिनके पास कोलगेट पामोलिव का शेयर है, वो इस हवाले से अपना फैसला कर सकते हैं। तीसरी खबर जो है वो सिनर्जी के हवाले से है। पिछले दिनों हमने खबर पढ़ी थी कि जिसमें मुख्तलिफ रिफाइनरीज़ ने ये पेट्रोलियम डिवीज़न से कहा था कि जी मार्केटिंग कंपनीज़ जो हैं, वो जब तक डीज़ल नहीं उठाएँगी हम अपना प्रोसेस बंद कर देंगे। तो उसमें रिफाइनरिंग का प्रोसेस जो था, वो सिनर्जी ने भी बंद कर दिया था। अब जो है वो 25 तारीख से यानी कि कल से इसकी जो प्रोडक्शन है रिफाइनरी की वो दोबारा से शुरू होने जा रही है। और इस बार सिनर्जी का जो रिज़ल्ट था, वो भी इतना बुरा नहीं था, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि माज़ी की निस्बत इस बार इसका रिज़ल्ट अच्छा था। इसके साथ जो पाकिस्तान रिफाइनरी है, वो आपको पता है ऑलरेडी नेगोशिएशन में है चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के साथ, तो वहाँ से भी उनको कुछ उम्मीद है आने की। तो देखिए, जिस वक़्त कोई एक कंपनी परफ़ॉर्म करती है, तो जो दूसरी कंपनीज़ होती हैं, वो थोड़ा-सा उसको फ़ॉलो ज़रूर करती हैं। गो के इन्वेस्टमेंट तो मिलेगी पाकिस्तान रिफाइनरी को, अगर मिलती है, चाइना की तरफ से। लेकिन ओवरऑल सेक्टर में आपको इम्प्रूवमेंट आती हुई नज़र आएगी। और ये खबर के रिफाइनरी का जो सिनर्जी का जो प्रोसेस है रिफाइनरिंग का, वो रिज़्यूम होने जा रहा है। ये इट्सेल्फ जो है, वो सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इट्सेल्फ सिनर्जी के हवाले से भी एक पॉज़िटिव न्यूज़ है। अगली जो सबसे इम्पोर्टेंट और ख़ास खबर है, वो ये है कि डीईडब्ल्यू ड्यू जो कंपनी है जी, इसके साथ पाकिस्तान पेट्रोलियम ने जॉइंट वेंचर किया है। चागी और ये दीगर जो मकामात हैं, वहाँ पर ये माइनिंग करेंगे। देखिए पीपीएल इट्सेल्फ जो है, आपको पता है कि ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है, इन बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें गवर्नमेंट का स्टेक है।
और इनका जो काम है वो ज़ाहिर-सी बात है ड्रिलिंग वगैरह का है, तो इनके पास टेक्नोलॉजी तो है। अब इसके साथ जो जॉइंट वेंचर हुआ है बेसिकली अगर आप ये पूरी खबर पढ़ेंगे तो शायद कुछ खबरें जो कुछ चीज़ें जो है वो आपने सामने आएँ। तो ये जो जॉइंट वेंचर के जिस कंपनी के साथ हो रहा है, अब ये कंपनी किनकी है? ये कंपनी है एफडब्ल्यूओ की, फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन। और एफडब्ल्यूओ जो है ये किसकी कंपनी है? ये बड़े साहब की कंपनी है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि मुख्तलिफ किस्म के जो ठेका जात हैं सड़कें बनाने के वो एफडब्ल्यूओ के पास होते हैं। अब अगर आप इस खबर का जायज़ा लें तो देखिए ये हमारे यहाँ मसाइल हैं। अब अगर जिस भी अच्छे प्रोजेक्ट को आप उठा के देखें तो पीछे साहब निकल आते हैं। तो साहब ने काम करना होता है अपनी मर्ज़ी के साथ, टैक्स अपने ने अपनी मर्ज़ी से देना होता है और जिस सेक्टर में जो वो क्या कहते हैं जिथे पैर उत्थे खैर। अब मसला ये है कि पैसा जो है वो इंजेक्ट होने जा रहा है 11.5 मिलियन का पीपीएल की तरफ से। अब इसमें ये तफ़सील नहीं लिखी हुई या अगर लिखी होगी तो हो सकता है कि मैं जो है वो इसमें सही नहीं पढ़ पाया कि जो दूसरी कंपनी है जो कि एफडब्ल्यूओ की ज़ेली कंपनी है, वो कितने फ़ीसद या कितने परसेंट या कितनी जो है वो रकम इन्वेस्ट करने जा रही है। अब देखने में तो ये एक बहुत बड़ी और पॉज़िटिव न्यूज़ है पीपीएल के हवाले से। लेकिन मसला ये है कि जिनके साथ मिलकर ये काम करने जा रहे हैं, अब पीपीएल के मसले क्या हैं? कि इनका पैसा फँसा हुआ है। वैसे तो ये सोने की कान है, ये हो गया ओजीडीसीएल हो गया, हमारा पीएसओ हो गया, ये सारे अच्छी अच्छी हैं, कंपनियाँ अच्छी हैं, माड़ी पेट्रोलियम ठीक है वो इनकी है, लेकिन चलें अब मसला ये है कि लगाएँगे पीपीएल वाले और खाएँगे दोनों। तो लिहाज़ा खबर बहुत अच्छी है, लेकिन जिनके साथ ये मिलकर काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इनको जो है वो इनके हाथ कुछ आने देंगे। सो माइंड ना कीजिएगा लेकिन जिनके पास ये शेयर हैं, वो अपना-अपना फैसला कर लीजिए कि सिचुएशन जो है वो किस तरफ जाने लगी है। आगे चलते हैं और आखिरी खबर जो है वो टीपीएल के हवाले से है कि टीपीएल के जो है वो एक ज़ैली कंपनी है जो कि मिडल ईस्ट के अंदर है और अब ये चाह रहे हैं कि उसका स्टेक जो है वो वहीं पर बेच दिया जाए और यही वजह है कि आपको आज टीपीएल जो है वो अपर कैप में नज़र आया और मैंने कल भी अपनी वीडियो में इस बात पर बड़ी तफसील से गुफ्तगू करने की कोशिश की थी कि हमारे यहाँ मसाइल ज़रा डिफरेंट हैं। हमारी कंपनियाँ अपने एसेट्स बेचती हैं, अपनी ज़मीन बेचती हैं, अपना कारोबार बेचती हैं, तो उनके शेयर्स की कीमतों में इज़ाफ़ा होता है, जबकि दुनिया में मामलात थोड़े-से डिफरेंट चलते हैं। तो इसलिए हमारे हक़ाइक़ जो हैं, वो ज़रा थोड़ा-सा मुख़्तलिफ़ हैं। तो जिनके पास टिकी टीपीएल का शेयर है, वो भी अपना फ़ैसला फ़रमाइएगा। बस जी, अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपने किसी कंपनी देखिए एक तो होता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो बात ठीक है। लेकिन अगर आप लॉन्ग रन किसी कंपनी में पैसा डालना चाहते हैं, तो इस किस्म की जो खबरें होती हैं, उनको पूरी गहराई से जाँचने की कोशिश किया करें कि कंपनी कहाँ पैसा डालने जा रही है, किसके साथ कारोबार करने जा रही है और उसका आने वाले दिनों में आउटपुट क्या निकल सकता है। इजाज़त दीजिए जी, इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होने की कोशिश करेंगे और मार्केट की वीडियो जो है वो एज़ यूजुअल जो दोस्त हैं वो जानते हैं कि वो इंशाल्लाह संडे को अपलोड होगी। अल्लाह हाफ़िज़।